हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। ओके ओके ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। क्या सोच रहे हैं वो। ओके मैं आखिरी में बताऊंगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है ये भी बताने वाली हूँ मैं। तो पूरी तरीके से फोकस होकर के रीडिंग देखिएगा आप लोग। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या बात है गाइस। यहाँ पे जो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, है ना, और दोनों को एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन फील होता है। दोनों को लगता है कि आप और आपके पर्सन जो है ना एक दूसरे के सोलमेट ही हो और बहुत ज़्यादा एक करीबी रिश्ता महसूस होता है आप दोनों को। आप लोगों को डिवाइन एंजल्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो ये साथ है, जो ये प्यारा सा साथ है, ये कभी ना छूटे। आप दोनों का जो है, आप दोनों की प्रार्थना है। बट अगर आप दोनों के बीच में नोक-झोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे होता है ना कि आप दोनों ही अपने अपने गुस्से में बात नहीं करते हो, नाराज़गी रहती है दोनों के बीच में, तो दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हो। दोनों ही एक दूसरे से जो होता है ना कि गुस्से में तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा है, तुम्हारी वजह से वैसा है। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि गुस्से में एक दूसरे को थोड़ा सा ब्लेम भी कर देते हो, लेकिन फिर मिल भी जाते हो। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन सी एनर्जी ये भी है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो बेचैनी यहाँ पे महसूस होती है, बेचैन से होने लगते हो, कहीं मन नहीं लगता, किसी से बात करने का जी नहीं करता, क्या बात करना है समझ में नहीं आता है दूसरों से। ठीक, वहीं आपके पर्सन अगर आपसे मिल जाए तो आपको 1000 बातें करनी होती है, पुरानी बातें, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, हर एक बात जो है ना आपको शेयर करनी होती है। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स के एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी न्यू बिगनिंग, या कहें तो आपके साथ जो एहसास है, जो प्यार है, वो अलग सा है। ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द मैजिशियन, Nine of Swords, the Hierophant, 10 of Pentacles, 4 of Swords, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं गाइस, इसके अनुसार से मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं। तो आप मान के चलो कि ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, स्पेशल साइन जो की है, सारे के सारे एलिमेंट्स है ना। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन मुझे थोड़ा सा जो है ना स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं और एक जो होता है ना कि ये पर्सन एक तो मैरिड हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो,
दो लोगों की कैटेगरी है यहाँ पे, एक जो मैरिड है और जो एक अनमैरिड है, ठीक है। अनमैरिड से डील कर रहे हैं आप लोग, और जो है मैरिड उन लोगों से आप लोग डील कर रहे हो, ठीक, या आप भी मैरिड हो सकते हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा अपने आपे से खो जाते हैं कभी कभी। यानी कि क्या होता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि इन्होंने जोश में आकर के, जुनून में आकर के ये जो है ना किसी और की बातों में आकर के आपको भला बुरा आपको बहुत कुछ बोल दिया है। इस पर्सन ने आपको गलत बोला, आपकी गलत फहमी आपके साथ इनकी क्रिएट हुई, वो गलत फहमी कहीं ख़त्म नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से शर्मिंदगी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी गलती की सज़ा मैं क्या भुगतूं। मैं अक्सर रातों को रोता हूँ, ये पर्सन रातों को रोते हैं, ये पर्सन रातों को रोते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा वो मुझे रिलेशनशिप है ना अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे चीज़ें जो है ना एकदम से काफ़ी रुकती हुई सी मुझे नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक सी नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है यहाँ पे इनको ऐसा, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि मैंने उसको धोखा दे दिया है, और काफ़ी बड़ा धोखा है ये। जब आपसे और इस पर्सन के साथ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा धोखा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे एकदम से तकलीफ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन को रातों को नींद उड़ गई है, रातों की नींद उनकी उड़ गई है। ये पर्सन को नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, काफ़ी तिलमिला से गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी काम के ऊपर, आपके ऊपर, फैमिली के ऊपर, है ना। बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में, ठीक। और ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गहरी थिंकिंग रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है एक बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स है ना यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक जो होता है ना कि डीपली थिंकिंग होती है ना, तो वो डीपली थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। एकदम से डीप में जाकर एकदम से सोचते रहना, क्या है, कैसा है, क्यों नहीं हो पा रहा है ना। तो ये जो है ना आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी फैमिली के साथ अपना समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते को सही नहीं किया जा सकता है, क्या इस रिश्ते को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है, क्या इस रिश्ते को सही तरीके से फोकस नहीं किया जा सकता है, या जो रिश्ता बिगड़ गया है, जिस तरीके से मैंने धोखा दिया है, तो क्या मैं फिर से उसके सामने प्रपोजल रखूं तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन कभी कभी आपकी बातों को अभी आपने जैसे रिएक्ट किया था उस चीज़ को सोच करके ये पर्सन मुस्कुरा रहे हैं, ठीक, ऐसा दिख रहा है। लेकिन रात होते होते इनको एक अलग सी बेचैनी होने लगती है, आपके लिए बेचैनी होने लगती है। ये पर्सन का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता है। ये पर्सन पूरी तरीके से डिस्टर्ब चल रहे होते हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ अपने आप को, अपने रिश्ते को फोकस करने के लिए एकदम से होता है ना कि इनके अंदर एक अजब सी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना
आपके साथ अपने आप को खड़ा करने के लिए, या कहें तो अपने आप को ही देख रहे हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ना है आपके साथ, ठीक। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टाइम से नज़रें तो बनाए हुए हैं आपके ऊपर, बहुत टाइम से नज़रें बनाए हुए हैं, लेकिन सही तरीके से इनका जो भी प्लान कर रहे हैं वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं, आपको रुला चुके हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं इस पर्सन के लिए, आपने भी दिन और रात दोनों टाइम रोया है इस पर्सन के लिए। तो देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं है, फ्यूचर है भी या नहीं है। दिल कहता है, वाओ, द सन का कार्ड ओहो क्या बात है, खुश हो जाओ, ठीक है, खुश हो जाओ, खुश होने की बारी आई है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक इमोशनली कनेक्शन जो है, ठीक है, इमोशनली कनेक्शन जो है, आपके पर्सन और आप दोनों की एनर्जी मैं बताऊंगी यहाँ पे फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखिए फ्यूचर में होने यही वाला है कि ये जो पर्सन आपके अभी भी धोखा दे चुके हैं या आपको डिच कर चुके हैं, ठीक है, आगे फ्यूचर में जो है ये पर्सन आएंगे, ठीक, और आपको जो ये दर्द है, ये जो तकलीफ़ें हैं ना, इससे ये पर्सन आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आपके पर्सन आपके सामने प्रपोजल रखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे फ्यूचर में, तो इनकी हालत फिर से यही होगी, इनको चीटिंग फील होगी, इनको लगेगा कि मुझे चीट किया गया है, मुझे धोखा दिया है गया है, मुझे मेरे साथ खेला गया है, मेरे साथ माइंड गेम खेला गया है, ठीक। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील होगा फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में यही होगा कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, शादी कर सकते हो, फैमिली की मर्जी से शादी कर सकते हो, फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही द सन का कार्ड आया है। अगर आप इनको न ये करो, मना न करो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी या मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, अब मुझे किसी और के साथ जाना है, तो आप दोनों का रिश्ता सही हो सकता है। आप जो है अगर इस पर्सन को ही चूज़ करना चाहते हो तो फ्यूचर है, बट अगर आप इस पर्सन को डिच करना चाहते हो, यानी कि इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो, इस पर्सन को बोलना चाहते हो कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इस पर्सन की हालत ये होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ फील करेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द, ये पर्सन रात भर रोएंगे, ये पर्सन रात भर तन्हाई फील करेंगे। इस पर्सन को लगेगा जैसे कि मेरी ज़िंदगी एकदम तहस नहस हो गई है, ठीक है। ये पर्सन की फीलिंग मुझे ये दिखाई दे रही है। ये पर्सन के साथ फ्यूचर तो है, बट वही है कि आप अगर समझदारी से काम लो, तो आप अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को साइड करो, और कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन को चूज़ करोगे, अच्छा खासा फ्यूचर बन सकता है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, ठीक। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।